खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्त पी के 45 एबटाबाद यहां से आजाद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद गनी कामयाब करार पाए हैं। 50,143 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक स्पीकर भी रहे और आजाद हैसियत से इन्होंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया। एबटाबाद पी के 45 से मुश्ताक अहमद गनी कामयाब हुए हैं। आजाद हैसियत में उनके हासिल करदा वोट हैं 50,143। एक और नतीजा आपके साथ यहाँ पर शेयर करते चले, ये भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का नतीजा है और पीके 77 पेशावर का ये नतीजा है, जहां से आजाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी कामयाब करार पाए हैं। 30,544 वोट उन्होंने हासिल किए और इस तरह वो कामयाब करार पाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पीके 77 पेशावर की ये नशिस्त, जहां से आजाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी कामयाब हुए हैं और उनके हासिल करदा वोट हैं 30,544 और इस तरह वो कामयाबी समेटने में इस वक्त कामयाब दिखाई दे रहे हैं और ये कामयाबी उन्होंने अपने नाम की है। इंतखाबी मैदान में शेर अली आफरीदी आजाद उम्मीदवार पीके 77 पेशावर से 30,544 वोट हासिल करके वो फतह याब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये नतीजा है पीके 77 पेशावर का, जहां पर 30,544 वोट हासिल करके आजाद उम्मीदवार शेर अली आफरीदी कामयाब हो गए हैं। ये दो नतीजे आपके साथ शेयर किए हैं। एक जानिब साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी कामयाब करार पाए हैं और दूसरी जानिब एक और उम्मीदवार पेशावर से कामयाब हुए हैं आजाद हैसियत में। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीके 45 से 50,143 वोट हासिल करके आजाद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद गनी कामयाब हुए हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक स्पीकर हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है जो कि सुनो न्यूज़ अपने नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। मुकम्मल ये नतीजा है जो कि आपके साथ इस वक्त शेयर किया जा रहा है। एबटाबाद पीके 45 का और यहाँ पर 50,143 वोटों से मुश्ताक गनी कामयाब हुए हैं। इसके अलावा पेशावर पीके 77 से 30,544 वोट हासिल करके शेर अली आफरीदी कामयाब हुए हैं आजाद हैसियत में और उन्होंने यहाँ पर इंतखाबी मैदान मारा है और इस वक्त उनकी जो पोजीशन है उसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिसके मुताबिक वो कामयाब करार पाए हैं। हबीब साहब, वक्तन फवक्तन ही सही, कुछ देर के बाद ही सही, लेकिन नताइज आने का सिलसिला जारी है और केपी में खासतौर पे हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। देखिए, जो आज़ाद उम्मीदवार, इनके बारे में तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के ऐन मुताबिक है, तवक्कुआत के, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार थे उनकी मकबूलियत, यानी PTI की मकबूलियत एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे लिए कुछ हैरत की बात है, मैं इन रिज़ल्ट्स पे थोड़ा सा मुझे तशवीश है। जैसे कोहाट में एक रिज़ल्ट आया जिसमें PMLN जीती, मुझे इस पे अब्बास आफरीदी का मुझे इस पे बहुत तशवीश है। मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट जो है शायद मुझे नहीं पता ये कैसे आया है। इसी तरह क्योंकि आपके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पे कोहाट की सीट जमीयत के पास चली जाती, विद इन PTI को उनके मुकाबले में खड़ा हो जाता, उनके पास चली जाती, एक अंडरस्टैंडेबल बात होती। लेकिन आप जरा देखिए ना, बिल्कुल PMLN की तरफ चली जाए, ये इट्स अजीबोगरीब। इसी तरह यहाँ पे आप जो पेशावर के रिजल्ट्स हैं जी, वहाँ पे भी अभी इब्तदा में जब रिजल्ट्स चल रहे थे वहाँ पे एक चल रहा था कि शायद गुलाम अहमद बिलोर साहब जीत रहे हैं। गुलाम अहमद बिलोर साहब का जीतना मुझे पेशावर से समझ नहीं आता। वो बड़े मोहतरम हैं, मेरे तो बहुत ही मोहतरम हैं और वो उनकी पाकिस्तान की सियासत में उनके कद्दो-कामत पे भी किसी को कोई सवाल है, उनके कद्दो-कामत पे भी किसी को अब क्योंकि सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो जीत जाए ये एक ये चीज़ें दीगर है, ये मुझे समझ नहीं आता। सब यहाँ से जो KP से नताइज आ रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं कि तवक्को के ऐन मुताबिक हैं, खिलाफ तवक्को जो बड़े बड़े बुर्ज इस इलेक्शन में गिरे हैं उनके मुतालिक क्या? मुझे उनके बारे में तो मुझे तो तवक्को यही थी कि वो गिर जाएंगे जी। लेकिन इस बार यही तवक्को की जा रही थी कि इलेक्टेबल्स की सियासत जी जो कुछ ऐसी हैं जो मेरे लिए गैर मुतवक्के हैं और मेरे पास उन गैर मुतवक्को है और उनके दलाइल मेरे पास हैं कि वो क्यों नताइज ऐसे निकले, जैसा कि इम्कानी तौर पे इस्लामाबाद के निकलेंगे। मतलब देखिए, बात यह है कि जीते हुए में और मांगे हुए में फर्क होता है बस।